देश में गरीब और गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास किस तरह से कमज़ोर होता जा रहा है, उसकी परिस्थितियाँ कितनी ख़राब होती जा रही हैं, इस पर मैं कभी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि जॉब्स की कंडीशन क्या हो गई है। ज़्यादातर नौकरियों में लोगों को ठेके पे रखा जाने लगा है और ना के बराबर वेतन मिलता है, और सारी नौकरियां अब धीरे धीरे परमानेंट नौकरियां इस तरह की नौकरियों में बदल रही हैं जो कॉन्ट्रैक्ट वाली सेवाएं हैं। इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, पूरा वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इन सब चीज़ों के कारण जो स्थिति है वो ये हो गई है कि भारत में जो आर्थिक विषमता बहुत बढ़ गई है, क्योंकि जो फैक्ट्री वाला थोड़े बहुत पैसे दे के काम करवा ले रहा है वो तो अमीर हो रहा है ना। तो हिंदुस्तान में अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। और ख़ास तौर पे कोविड काल में जिस तरह से अमीरों ने मोटी दौलत समेटी है, छोटे कारखाने बंद हो गए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां चलती चली गईं, उसके कारण ये नौबत आई है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज हम लेंगे एक उदाहरण कार मार्केट का, उसके ज़रिए भारत की आर्थिक विषमता को समझने की कोशिश करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारे प्रयासों को समर्थन देना चाहते हैं, तो आप भुगतान कर सकते हैं। हमारा UPI ID एक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा थैंक्स बटन भी आपको दिखाई देगा इस वीडियो के नीचे, और एक QR कोड भी स्क्रीन पर, उसे भी स्कैन करके आप भुगतान कर सकते हैं। मैं अभी हाजिर हुआ। आज इकोनॉमिक टाइम्स ने एक खबर छापी है, और वो खबर ये है कि जो लैम्बोर्गिनी कार है उसकी डिमांड भारत में तेज़ी से बढ़ गई है। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि लैम्बोर्गिनी कार के सामने ये मर्सिडीज़ बच्चे हैं। एक कार की कीमत 4 करोड़ रुपए है लैम्बोर्गिनी की, और उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना, उसको जो बोला जाता है, हमारे यहाँ लैम्बोर्गिनी बोलते हैं, वो लाम्बोर्गिनी है उसका प्रोनाउंसिएशन, जिसको मैं भी बहुत अच्छे से नहीं बोल पाऊँगा, और बोलूँगा तो भारत के लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। सब लोग उसको लैम्बोर्गिनी बोलते हैं, तो लैम्बोर्गिनी में ही चलते हैं। तो ये जो लाम्बोर्गिनी यानी लैम्बोर्गिनी है, इसकी ज़बरदस्त डिमांड है, और इसका जो मार्केट है वो भारत में 86% ग्रो किया है, 86%। अगर आप तुलना करें तो चीन में ये केवल 55% है, जर्मनी में केवल 16% है, UK में केवल 9% है, और इटली में केवल 3% है। यानी भारत में भयंकर अमीरी चल रही है भाई। लोग 4-4 करोड़ों की कार खरीद रहे हैं लैम्बोर्गिनी, और ये पैसा लोगों के पास कहाँ से आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से आ रहा है। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये है SIAM, जो भारत में पूरे जितने भी ऑटोमोबाइल कंपनियाँ, पूरा ऑटो सेक्टर, ट्रक से लेके, कार से लेके, बस से लेके, बाइक तक, उन सब का एक बड़ा संगठन है। और वो संगठन पूरी मार्केट पर नज़र रखता है, उसका डाटा रिलीज़ करता है कि कौन से सेक्टर में किस सेगमेंट में कितनी बिक्री बढ़ी, कितनी कम हुई। अगर मैं उस लैम्बोर्गिनी वाले के पास जो पैसे आए हैं उसका अंदाज़ा लगाने की कोशिश करूं, गरीब आदमी के पास जाऊं, तो हिंदुस्तान में दोपहिया वाहनों की बिक्री का आंकड़ा आपको थोड़ा इशारा करेगा। करीब 2 करोड़ 11 लाख दोपहिया 2021 में बिके थे। 2 करोड़ 11 लाख 2021 में, दोपहिया मतलब जिसमें स्कूटर, बाइक वगैरह सब कुछ आते हैं। और आज ये आंकड़ा 1 करोड़ 34 लाख का है। यानी करीब करीब आधे के आसपास बिक्री हो गई है भारत में मोटरसाइकिल और स्कूटर की। यानी भारत के जो नागरिक हैं वो स्कूटर और मोटरसाइकिल नहीं खरीद पा रहे हैं, ये एक सिचुएशन बनती है। और इसके विपरीत अगर आप सुपर बाइक्स की डिमांड देखें, तेज़ी से बढ़ी है, और अपने देसी जो रॉयल इनफील्ड है बुलेट, उसकी डिमांड भी इंक्रीज हुई है। यानी जो पैसे वाले लोग हैं, जो शौकिया गाड़ी खरीदते हैं, शो ऑफ करने के लिए खरीदते हैं, उनके लिए डिमांड बढ़ गई है और अमीरों के लिए कम हो गई है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए जो गैप दिखाई दे रहा है। अब आपको एक कारों के आंकड़े से भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि भारत में कारों की स्थिति क्या है। जो हमारे यहाँ पे दोपहिया वाहन हैं उनकी बिक्री तो घटी गई है, अभी मैंने आपको बताया। कारों में भी जो छोटी कारें हैं उनकी डिमांड डिप कर गई है। 2016-17 का अगर आप आंकड़ा लें, अलग अलग ब्रांड में कौन सी घटी कौन सी बढ़ी उसमें जाने का मतलब नहीं है, तो 2016-17 में भारत में जो कारें बिकती थीं उनमें 2 कार में से 1 कार छोटी कार होती थी। कौन सी? ऑल्टो, या फिर आपकी जो भी है 2016-17 में जेन,
या आपका जो क्विड रेनो की, इस तरह की कारें जो हैं वो होती थी। इसके अलावा वो डैटसन गो, इस तरह की छोटी कारें जो थी, अफोर्डेबल कारें जो आम आदमी खरीद पाता था। जो आदमी थोड़ा स्कूटर से और बाइक से अपग्रेड करता था, तो दो पहिया की बिक्री तो घटी ही है, इन गाड़ियों की बिक्री भी घट गई है। और आज जो स्थिति है, जब पहले 2 गाड़ियां बिकती थी उसमें से एक छोटी गाड़ी होती थी, अब हालत यह है कि जो 3 गाड़ियां बिकती हैं उसमें से एक छोटी गाड़ी है। और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बड़ी कंपनियों ने छोटी गाड़ियों में अपना इंटरेस्ट लूज़ करना शुरू कर दिया है, और इस पर चर्चा होने लगी है कि कंपनियां अब छोटी गाड़ी बनाना बंद करने वाली हैं। यानी गरीब लोगों के पास में कार भी उनकी पहुंच से बाहर हो गई है, जबकि बड़ी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां, उनकी सेल बढ़ रही है। मैंने आपको लैम्बोर्गिनी का अभी हाल ही में एक उदाहरण बताया, और ये सारा का सारा डाटा कह रहा है कि ये 30 लाख आ गई है बिक्री। 2018 में ये 34 लाख बिकती थी, 2021 में ये 30 लाख तक आ गई है। SIAM का, यानी ये उनके जो एसोसिएशन है उसका डाटा है, स्क्रीन पे आपको मैंने लगा दिया है। तो ये सारी स्थिति ये बता रही है कि हर सेक्टर में, और हम लोग अक्सर, ये भारत के लोग, गरीब जो होता है ना, तो 32 रुपये वाला ये वाला, उसको तो मानते नहीं थे कि दुनिया में होता है। ये झूठा आंकड़ा है बॉस, कोई कितना गरीब दिखा क्या? आप महानगर में रहते हो, दिल्ली में चमचमाती सड़कों पे निकलते हो, और गरीब से गरीब आदमी जो भुट्टे भी बेच रहा है वो कम से कम 100 रुपये रोज़ तो कमा ही लेता है। तो आपको लगता है कि हर तरफ हरियाली हरियाली है, गरीब लोग हो ही नहीं सकते हैं। तो आप उस, जो भारत की 60% 70% आबादी है, जिसका बहुत बुरा हाल है, जो अपने रोज़मर्रा की खाने पीने की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पा रही है, कपड़े पुराने पहन के काम चला रही है, उस आबादी की तरफ तो आप मानने को तैयारी नहीं होते कि ये एग्जिस्ट करती है। लेकिन ये जो आंकड़ा है ना, ये लोअर मिडिल क्लास का आंकड़ा है, ये उन लोगों का आंकड़ा है जो आपके आसपास के लोग हैं, जो छोटे मोटे काम धंधे करते हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या दूसरे काम करते हैं। एक तरफ तो महंगाई, दूसरी तरफ मरती कमाई ने इस सेगमेंट को डुबो दिया है। अगर दोपहिया वाहनों की बिक्री कम हो जाए तो आप समझ लीजिए कि धीरे धीरे देश में हालात दूसरे होने वाले हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ती है, तो क्या होता है? अपराध बढ़ता है। गरीब और गरीब होता है, अमीर और अमीर होता है। तो एक वंचित क्लास जब डेवलप होती है, और ख़ासतौर पर लोअर मिडिल क्लास, जिसको मोटरसाइकिल ख़रीदने की आदत है, जो थोड़े बहुत संसाधन जुटा लेता था, जब उसकी स्थिति ज़्यादा ख़राब होती है तो वो अपराध की तरफ जाने को मजबूर होता है। उसमें कई लोग होते हैं, कई लोग हो जाते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि कैसे बड़ी संख्या में लोअर मिडिल क्लास के लोग अपने घरों से दूर जाके भीख मांग रहे हैं। ये डाटा भी मैंने आपको बताया था। ये बाकायदा एक सर्वे हुआ था जिसमें ये पता चला था कि जो ITO पे भीख मांग रहा है दिल्ली में, वो दरअसल ITO का रहने वाला नहीं है, किसी और जगह से आता है। वो पार्ट टाइम नौकरी करता है, पार्ट टाइम भीख मांग रहा है, क्योंकि इसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। तो ये जो है स्थिति, ये बता रही है कि अब अगर इस तरह की चीज़ों में, जो आदमी अपनी, थोड़ा पता चला लेबर का ठेकेदार है, उसने अपनी एक कार खरीद ली, अब वो भी कार नहीं खरीद रहा है। जो पुरानी कारों से काम चलाने वाले लोग थे, उनकी कार भी छीन ली है सरकार ने। अब 15 साल पुरानी गाड़ियां जब्त हो रही हैं, और नई कार भी, छोटी कार वो खरीद नहीं पा रहे हैं। तो जो कार वाले थे वो बेकार हो गए हैं। हो सकता है आप कहें कि पेट्रोल का खर्चा इससे कम हो जाएगा देश का, लेकिन जिनको लैम्बोर्गिनी चला रही हैं वो तो उसके बदले में मोटा फूक ही रहे हैं ना। अब जो कारें, नई कारें आ रही हैं, वो 10 का माइलेज, 12 का माइलेज देती हैं। आप एक बार सोचिए, मेरे दिमाग में भी कई बार ये चीज़ आती है कि माइलेज जो होता है कार का, उसमें निर्भर करता है कि आप कितना ज़्यादा आप फ्यूल वेस्ट कर रहे हैं। मतलब फ्यूल को जितना एफिशिएंटली आप ऊर्जा में बदल लेंगे, उतना जो है वो प्रदूषण भी कम होगा और माइलेज भी सही आएगा। ये एकदम गोल्डन रूल है, ये एक बेसिक है कि अगर आपने, मान लीजिए, गाड़ी चला रहे हैं और अगर आपकी गाड़ी से धुआं नहीं निकल रहा, साफ़ धुआं निकल रहा है, आपकी माइलेज अच्छी आएगी। यानी आपने जो पेट्रोल उसमें डाला, उसमें से ज़्यादा पेट्रोल को आपने शक्ति में बदला, और उसके कारण गाड़ी जो है वो आपकी, ये अलग बात है कि वो दूसरा ब्रेक लगा के आप शक्ति नष्ट करते हैं, वो अलग मसला है। लेकिन गाड़ी जो है वो, आप जब जितना ज़्यादा आप ईंधन बर्बाद करते हैं, उतना ज़्यादा खराब आपकी गाड़ी का एवरेज आता है।
अब इसकी आगे की चीज़ समझिए कि जब हिंदुस्तान में गाड़ी आती थी यूरो 3 और आज आ गया यूरो 6, यानी आपने पॉल्यूशन के नॉर्म्स तगड़े बनाए हैं ना। तो तगड़े बनाए हैं तो वो 15 सीसी के इंजन वाली गाड़ी जो 2009 में 8 में आती थी यूरो 3 वाली, वो तो 20-22 का एवरेज निकाल देती थी। और आज जो 15 सीसी की गाड़ी आ रही है उसको 12-13 खींचना मुश्किल हो रहा है। तो ये सवाल मेरे मन में, आप लोगों में से जो भी ऑटोमोबाइल के जानकार हैं उसका उत्तर ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मुझे बेसिक तर्क के हिसाब से लगता है कि अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो ज़्यादा पेट्रोल पी रही हैं, और उसके पीछे वजह क्या है हम खोजने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।